हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीआरडीओ की तरफ से नई रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 1000 से ज्यादा पोस्ट है, 1061 पोस्ट्स हैं। डीआरडीओ हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत। तो जब भी इसकी परमानेंट पोस्ट हो गई तो गवर्नमेंट जॉब की तरह हो गई, भारत सरकार की नौकरी। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या अदर क्वालिफिकेशन भी है। तो यहाँ पर काफी सारी वैकेंसीज, अलग अलग वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। फ्रेशर भी एलिजिबल है, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो तभी एप्लीकेशन कर सकेंगे। जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल नई नोटिफिकेशन है जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2022, 7 नवंबर 2022 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। बाकी की डिटेल्स आगे कवर करते हैं। तो ये डीआरडीओ की नई नोटिस है। इसके हिसाब से 7 नवंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी और 7 दिसंबर तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। टेंटेटिव डेट टियर 1 एग्जाम होते हैं, टियर 2 एग्जाम होते हैं। तो टियर 1 एग्जाम जो है सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, जिसकी अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है। बाकी की क्या क्या पोस्ट है ये हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो पोस्ट हैं अलग अलग हैं। सबसे पहले है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, और इसमें तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, फिर क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। और नंबर ऑफ पोस्ट भी दिए हुए हैं सभी, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर ऑफ पोस्ट दिए हुए हैं तो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसके लिए टोटल 33 पोस्ट है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दे दिए गए हैं सीट्स। अगर सपोज किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो यूआर मींस अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, इसमें आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें टोटल 215 पोस्ट है, 215 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग 123 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग 250 पोस्ट है, 250 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग भी है, 12 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग 134 पोस्ट है इसके लिए टोटल। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग 4 पोस्ट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट 41 पोस्ट है। व्हीकल ऑपरेटर 145, फायर इंजन ड्राइवर 18 पोस्ट है एंड फायरमैन के लिए 86 पोस्ट है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 1061 पोस्ट टोटल है। अब इसमें किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले जो सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए चाहिए वो हम कवर कर लेते हैं। फायरमैन के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10 स्टैंडर्ड पास अंडर 10+2 सिस्टम। तो इसके लिए फायरमैन के लिए 10 पास होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस वगैरह की टेस्ट होगी। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट। जब भी एज लिमिट की बात करी हूं तो अपर एज लिमिट जो है, ऊपरी उम्र सीमा, वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए लिखी होती है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, वो नीचे दी होगी कहीं पर। ग्रुप सी है फायर इंजन ड्राइवर ए 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हेवी व्हीकल्स, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, फिजिकल फिटनेस। तो इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 10 पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट। व्हीकल ऑपरेटर 10 पास और इसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स तो वो अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद ये भी इसके लिए 27 ईयर्स के बिलो होना होगा, मीन्स 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय आर्म्ड फोर्सेस इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो 12 पास है या फिर इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग में 12th पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग की जो नॉर्म है वो आपने इतना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मांगी गई ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं। स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग 12 पास होना चाहिए मिनिमम, और आपको ये टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की इतनी आनी चाहिए जो मैंने अभी हाईलाइट की। 18 to 27 ईयर सभी के लिए एज लिमिट दिख रही है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेट स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश या हिंदी जो भी है उसके लिए 12 पास होना होगा और इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग नॉर्म जो है उतना आना होगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए भी 12 पास ही है, लेकिन इसमें भी हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग ही मांगा गया है।
बट स्पीड थोड़ी अलग हो सकती है इसमें। तो ये सारे पोस्ट जो है ये सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। इसके बाद स्टेनोग्राफर की है तो उसमें भी 12th पास या इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए भी ग्रेड 2 के लिए 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनको डिक्टेशन वगैरह जो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए जो नॉर्म्स दिए वो इतना आना चाहिए। अपर एज लिमिट है स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 30 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट, ये ग्रुप बी में आएगा। सैलरी सभी के लिए ऐसे पे स्केल लिख दी गई है, सभी पे स्केल के हिसाब से अलग अलग सैलरी होगी, लेकिन सैलरी गवर्नमेंट की जो है जॉब की अच्छी रहती है। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में किया है, और अगर इंग्लिश में किया है तो हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़ा होना चाहिए डिग्री लेवल पर, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया हुआ है लेकिन हिंदी अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था एट डिग्री लेवल, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, इसमें कोई भी मास्टर डिग्री एलिजिबल हो जाते हैं। कई सारे मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें 30 इयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी ये मुझे बहुत जगह फेसबुक वगैरह पे मिल रही है एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट शायद आनी बाकी है। टर्म्स ऑफ पोस्टिंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, nationality, remuneration and service recruited candidates will get pay according to pay level 7 CPC. Transport allowance, house rent allowance, dearness allowance, children education allowance, leave travel concession, medical facility, CSD facility and other allowances. काफी सारे allowances अलग अलग मिलेंगे। तो 7 नवंबर को एप्लीकेशन शुरू होगी, और इसके बाद फिटनेस के लिए कुछ थोड़ी मेडिकल टेस्ट हो सकती है, नॉर्मल जो होती है अपनी। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड रहेगा एग्जाम, और इसमें जो सेंटर्स हैं ऑल इंडिया लेवल पर रहेंगे, आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, ये सारे जो यहाँ पर 1 से लेके सीरियल नंबर 1 से लेके 41 तक दिए हुए, इनमें सेंटर्स दिए जाएंगे एग्जाम के। तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो आप पिक कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जाम, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। मतलब आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा कई कैंडिडेट करना चाहते हैं अप्लाई तो कर सकते हैं, बट अलग अलग एप्लीकेशन करनी होगी। एप्लीकेशन फीस, इसमें सिलेक्शन क्या क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। टीयर 2 में अगर स्किल है तो स्किल टेस्ट होगा, नहीं तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, कैपेबिलिटी टेस्ट, जो भी एप्लीकेबल होगा वो होगा। मतलब एग्जाम जो बेसिकली सब्जेक्ट बोले तो वो टीयर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो कंप्यूटर पे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप के रहते हैं, वही रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दो ही रहेंगे, या तो आपको हिंदी में आंसर करना होगा या फिर इंग्लिश में आंसर करना होगा, ये चीज रहेगी। फिर टीयर 2 में स्किल टेस्ट है, जैसे स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, या ड्राइवर की है तो ड्राइविंग आनी चाहिए, अगर टाइपिंग वगैरह है तो टाइपिंग की टेस्ट होगी, इस तरीके से। और जिसमें कोई भी कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा तो वहां फिजिकल फिटनेस वगैरह टेस्ट होगी। इसमें अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग जो पोस्ट कोड है उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, जनरल, जिसमें कि ग्रामर वगैरह रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। इसके बाद जो नॉर्मल अपने सभी एग्जाम में होते, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ये सब रहेंगे। ट्रांसलेशन एंड एसे रहेगा, ये सब चीजें रहेंगी। और इसके बाद तो ये अब ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो ये अभी फेसबुक पर काफी सर्कुलेट हो रही है एडवर्टीजमेंट। जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, पर अभी अपडेट उस पर आई नहीं है। drdo.gov.in पर बहुत जल्दी ये अपडेट आपको देखने को मिलेगी। और 7 नवंबर से अगर एप्लीकेशन शुरू है तो 7 नवंबर के आसपास ये एडवर्टीजमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगी। फिलहाल मुझे एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर लोकेट नहीं कर पाई, ये मुझे जो फेसबुक वगैरह पर सर्कुलेट हो रहा था वहां से मुझे ये एडवर्टीजमेंट डिटेल मिली है।
तो टोटल 1061 वैकेंसीज हैं जो कि एडमिन एंड एलाइड कैडर में आते हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में आते हैं।